कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में एक साथ हजारों चीजें चल रही हैं, एक तूफान सा? अगर हाँ, तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम इस मानसिक उथल-पुथल से निकलकर एक साफ क्रिएटिव रास्ते पर चल सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर दिमाग हर वक्त विचारों से भरा रहता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम में कोई कमी है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है, हम ओवरलोडेड हैं। और इसी बोझ को हम कहते हैं जरूरत से ज्यादा सोचने का तूफान। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां सवाल, चिंताएं, पुरानी बातें, सब कुछ गोल गोल घूमता रहता है और कोई एग्जिट नहीं दिखता। लगता है ना जाना पहचाना। इस तूफान के ठीक बीच में हमारे अंदर दो किरदार होते हैं। एक है खोजकर्ता, जिसे हम कहेंगे द सीकर, और दूसरा है निर्माता यानी द क्रिएटर। ये दोनों हम सबके अंदर मौजूद हैं। असल में सारी परेशानी की जड़ यही है। दिक्कत तब होती है जब हमारा खोजकर्ता तो फुल स्पीड में एक्टिव है, हर चीज देख रहा है, सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है, लेकिन जो निर्माता है वो बिल्कुल चुप बैठा है। और इसी असंतुलन में हम फंसकर रह जाते हैं। तो चलिए इन दोनों किरदारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये खोजकर्ता और निर्माता आखिर हैं क्या। यहां पर फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ खोजकर्ता है जिसका काम है देखना और विश्लेषण करना, ये एक पैसिव रोल है। और दूसरी तरफ है निर्माता, जिसका काम है बनाना और एक्शन लेना, ये एक एक्टिव रोल है। देखिए, खोजकर्ता हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो हर छोटी से छोटी डिटेल को नोटिस करता है। वो पुरानी बातचीत को दिमाग में बार बार चलाता है, हर इमोशन को बहुत गहराई से महसूस करता है, और उसका सबसे बड़ा सवाल हमेशा होता है, ऐसा क्यों हुआ? और फिर आता है निर्माता। ये हमारे अंदर का वो आर्टिस्ट है जो हमारे विचारों, हमारे दर्द, हमारी सीख को लेकर उससे कुछ बना देता है। वो क्यों में नहीं अटकता, वो पूछता है, अच्छा, जो भी मेरे पास है उससे मैं अभी क्या बना सकता हूं। इस बदलाव को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। एक कहानी कि कैसे कोई खोजकर्ता से निर्माता बन सकता है। मिलिए अर्जुन से। अर्जुन का दिमाग समझिए एक हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे की तरह है। कौन क्या कह रहा है, किसका कैसा बर्ताव था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन वो सारी जानकारी का कुछ नहीं करता। वो बस अपनी ही जिंदगी का एक दर्शक बनकर रह गया है। मगर फिर एक दिन अर्जुन एक फैसला लेता है। वो तय करता है कि अब सिर्फ देखूंगा और सोचूंगा नहीं, बल्कि कुछ करूंगा। और बस यहीं से उसका असली सफर शुरू होता है। तो अर्जुन ने किया क्या? उसने अपने सारे अनुभवों को देखा और उनमें पैटर्न ढूंढे। उन पैटर्न से उसने जरूरी सबक सीखे और फिर उन सबकों को उसने एक सिंपल सी चेकलिस्ट में बदल दिया। एक ऐसा टूल जो ना सिर्फ उसके बल्कि उसके जैसे और लोगों के भी काम आ सकता था। उसने अपने दर्द को एक प्रोडक्टिव चीज में बदल दिया। अर्जुन की ये कहानी हमें एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत सिखाती है, जो इस पूरे बदलाव की नींव है। और वो सिद्धांत है ये कि तूफान के बारे में सिर्फ बातें मत करो, बल्कि उससे बचने के लिए एक पनाहगाह बनाओ। ये एक मंत्र की तरह है। मतलब अपनी सारी एनर्जी सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करने में मत लगाओ, बल्कि उसका इस्तेमाल एक सॉल्यूशन बनाने में करो। तो इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? आइए अब एक बहुत ही सीधे साधे 5 स्टेप के एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। पहला स्टेप, अपना रॉ डेटा यानी कच्चा डेटा इकट्ठा करें। इसका मतलब है उन सारे अनुभवों, पैटर्न्स और विचारों को कहीं लिख लें जो परेशान करते हैं। कोई जजमेंट नहीं, बस जो भी दिमाग में है उसे कागज पर उतार दें। दूसरा स्टेप, सबक निकालें। और यहां कोई ब्लेम गेम नहीं खेलना है। किसी और को या खुद को दोष नहीं देना है। बस ये पूछना है, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए था, बल्कि इस पर कि अगली बार मैं क्या कर सकता हूं। तीसरा स्टेप, तय करें कि क्या बनाना है। अब जब हमारे पास सबक हैं, तो सोचने का वक्त है कि इनसे क्या बनाया जा सकता है। ऐसी कौन सी चीज है जो भविष्य में हमारी या हमारे जैसे किसी और इंसान की मदद कर सकती है। और ये कुछ भी हो सकता है, एक जर्नल का टेम्पलेट, नौकरी या रिश्ते के लिए एक चेकलिस्ट, एक सेल्फ केयर रूटीन, या शायद एक ब्लॉग या पॉडकास्ट। पॉइंट यह है कि वो आपके अपने अनुभव से निकला हो। चौथा स्टेप, और ये बहुत बहुत जरूरी है, धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करें। रोज बस 15 मिनट। परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करिए, बस शुरू कीजिए। याद रखिए, पहली कोशिश कभी भी परफेक्ट नहीं होती और इसमें कोई बुराई नहीं है। और पांचवां
और आखिरी स्टेप, जो भी आप बना रहे हैं उसे अपना सहारा, अपना एंकर बना लें। जब भी विचारों का तूफान वापस आए, अपने इस काम पर लौट आएं। उसमें कुछ नया जोड़ें, कुछ बेहतर करें। ये आपको विचारों के समंदर में बहने से बचाएगा। जब कोई इस प्रक्रिया को अपनाता है तो एक बहुत गहरा बदलाव आता है। आप सिर्फ जिंदगी के दर्शक नहीं रहते, आप अपनी हकीकत के आर्किटेक्ट, उसके निर्माता बन जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, ये एक पहचान का बदलाव है। विचारों के शिकार कम और अपनी असलियत के निर्माता ज्यादा। ये कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। और अब आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि तूफान आएगा या नहीं। सवाल तो ये है कि हम सब अपने अपने तूफान से क्या बनाएंगे।